मेरा नाम विशेष यादव है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बीए थर्ड ईयर का छात्र हूँ। मेरा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, बीए थर्ड ईयर, और सीएमपी डिग्री कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहा हूँ। इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, और जो बातें मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो वो आपके काम में आएगा। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो उसका नतीजा आप जानते हैं अच्छे से। तो ये मुद्दा है कि स्टूडेंट का आजकल पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। सभी का ऐसा नहीं होता है कि सभी का पढ़ाई में मन नहीं लगता। बहुत लोग होते हैं कि उनको पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट होता है, वो पढ़ने में आनंदित होते हैं, उनको अच्छी लगती है पढ़ाई, शौक़ से करते हैं। कुछ लोग होते हैं वो सोचते हैं, बोल रहे होते हैं कि हम पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। मैं जब भी पढ़ने बैठता हूँ मेरा मूड डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, मेरा ध्यान कहीं और जाने लगता है, मैं कंसंट्रेट नहीं कर पाता या पाती। मैं जब कोई चीज़ पढ़ता हूँ तो सही से समझ में नहीं आता। और यही सब चीज़ें जो दिक्कतें हैं स्टूडेंट्स को, आज मैं उसका समाधान बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग उसको ध्यान से समझिएगा। तो इसका समाधान ये है कि हम लोग आजकल समय तो सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं किसका इंस्टाग्राम पे मैसेज आया है, किसका फेसबुक पे किसने फॉलो किया है हमको, इंस्टाग्राम पे किसने फॉलो किया है, न्यू फॉलोअर कि कौन फॉलो किया है उसको प्रोफाइल देखेंगे। और रील देखना तो आज के युवाओं का शौक़ है। वो इसको अपना शौक़ मानते हैं कि हम रील देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आजकल का युवा भटका हुआ है, उसको पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। अगर भाई तुम आए हो, कहीं भी आए हो, इलाहाबाद आए हो, पटना आए हो, तुम गांव से आए हो, तुम शहर से आए हो, शहर में रहते हो, तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुमको ये सोचना पड़ेगा। तुम किस लिए प्रयागराज आए हो, तुम किस लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में एडमिशन लिए हो, तुम किस लिए सीएमपी डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपको ये सोचना होगा। क्योंकि ये अगर आप आज नहीं सोचोगे तो कल आप पछताओगे। अगर आप कल पछताओगे तो आपका साथ देने वाला कोई नहीं होगा। तो ये समय है, आपको मेहनत करनी चाहिए। नहीं मन लग रहा है फिर भी आप पढ़ो उसको। एक बार नहीं मन लगेगा, 2 बार नहीं मन लगेगा, 3 बार नहीं लगे, तीसरे दिन नहीं लगे, चौथे दिन आप जब स्टार्ट करोगे तो अपने आप ऑटोमेटिक मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले आप समय दो। समय कहता है आज आप मुझे बर्बाद कर दो, कल मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। समय एकदम साफ साफ कहता है, आज तुम मुझे बर्बाद कर रहे हो, कल मैं तुम्हें पक्का बर्बाद कर दूंगा। तो समय के साथ कभी भी साथियों खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। समय बहुत बलवान है, हर पल समय बदलता रहता है। तो हमें अपनी पढ़ाई में चेंजेस भी उसी अकॉर्डिंग करने होते हैं। कि आजकल जो युवा हैं उनको बहुत वो क्यूरियस हैं, वो बहुत कुछ जानना चाहते हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, वो बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे, हम राष्ट्रपति बन जाएंगे, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे, हम विधायक बन जाएंगे, हम यूपीएससी फोड़ देंगे पहले अटेम्प्ट में, 2026 में, 2027 में। उनका गोल तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसके लिए जो उनको कार्य करने चाहिए, जो उनको मेहनत करनी चाहिए, जो अपने स्टडी में उनको स्मार्टनेस लाना चाहिए, उनको बुक्स पढ़ना चाहिए। बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक्स पढ़ने से आपको किसी चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज होती है। आप किसी यूट्यूब वीडियो को देख रहे हो, उससे पूरी नॉलेज हो सकता है ना हो, क्योंकि सब आजकल यूट्यूब पे कोई भी वीडियो डाल दे रहा है, कुछ भी, उसको कुछ नहीं पता है वो भी वीडियो अपलोड कर रहा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा ऑथेंटिक सोर्स क्या है। तो हम लोग दूसरे मुद्दे पे जा रहे हैं, तो हमको लोग उसी मुद्दे पे आना है कि स्टूडेंट का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग आजकल पढ़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग क्लास कर लिए, कॉलेज चले गए, कॉलेज में क्लास कर लिए, उसके हमारा काम पूरा हो गया।
अरे भाई, ये तो तुम कॉलेज गए हो, तुम ये सिलेबस पूरा करने के लिए गए हो, अब उसको तुम पढ़ोगे नहीं, रिवाइज नहीं करोगे तो तुमको वो कहाँ से आएगा। तुमको खुद पढ़ाई वो होती है जब तू जो 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 पढ़ाई तुम स्वयं से करते हो। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ, इससे मेरी पढ़ाई पूरी हो जा रही है, तुम बहुत बड़े भ्रम में हो। और जो लोग भ्रम में रहते हैं वही उन्हीं को कल नुकसान होता है। तो आपको भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना है। आपको सोचना है कि आप करना क्या चाहते हो। आपको अपना एक गोल बनाना होगा। आपका उद्देश्य क्या है, अपने लाइफ से आप क्या डिमांड कर रहे हो कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, क्या करना है। बहुत लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने रखते हैं अपने, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं, मुझे समाज के लिए कार्य करना है, मुझे देश के लिए करना है। बहुत अच्छी बात है, आप करे हो, बहुत मोटिवेटेड हो। आज के यूथ बहुत मोटिवेटेड है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप इसके लिए जो कार्य करने चाहिए, कि आप अपने आप से सवाल करो कि आप ईमानदारी से उस कार्य को कर रहे हो। क्या जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है, आप उसको प्रॉपर आगे रिवाइज कर रहे हो, उसका नोट्स बना रहे हो प्रॉपर। आप जो समय देना चाहिए पढ़ाई को, आप उस समय को दे रहे हो। क्योंकि आप अगर कहीं पे आए हो, इलाहाबाद आए हो, आप लखनऊ आए हो, आप कहीं भी रह रहे हो, पटना में रह रहे हो, आप कहीं भी रह रहे हो, तो आपका मेन, आप आए क्यों हो, पहले आप ये सोच लो। आप इलाहाबाद आए क्यों हो। आप JNU में पढ़ रहे हो, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो आप पहले ये सोचो, मैं घर से आया क्यों हूँ, आए क्यों हूँ। इसका सिंपल सा आंसर है छात्रों का कि उनको सफल होना है। सफल होना, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सवाल फिर से करो। तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, और उसका सबसे आसान तरीका जो है पढ़ाई है। अगर पढ़ाई को छोड़ के तुम और कुछ कर रहे हो, अनप्रोडक्टिव चीज़ कर रहे हो, जिससे तुमको लाभ नहीं हो रहा है, जो तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ नहीं है, किताबें नहीं पढ़ रहे हो, अपने पढ़ाई को समय नहीं दे रहे हो, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को नहीं स्टडी कर रहे हो, तो ये तुम अपने लिए क्या कर रहे हो ये आप अच्छे से जानते हो। तो आपको पढ़ाई को समय देना पड़ेगा। जब आप समय देने लगोगे पढ़ाई को, आप क्लास में बैठे हो, तो आपको अपनी क्लास पे कंसंट्रेट करना है। आपको ये नहीं चक्कर पकड़ नहीं करना है कि बगल कौन देख रहा है मुझे, वो कौन देख रहा है। आपको केवल टीचर पे कंसंट्रेट करना है कि टीचर की एक भी बात छूटनी ना पाए। टीचर क्या बोल रहा है, मैं उसको कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ, मैं उसकी बात को कितना ले पा रहा हूँ, ये मैटर करता है। टीचर तो जो पढ़ाना है वो पढ़ाएगा, वो पढ़ा के चला जाएगा, लेकिन जो पढ़ा के गया है उसको तुमको समझना होगा। तो अगर तुम क्लास में एकाग्र नहीं हो, कंसंट्रेट नहीं हो, टीचर पे ध्यान नहीं है, टीचर क्या पढ़ा रहा है उस पे ध्यान नहीं है, तुम्हारा ध्यान और कहीं है, तुम्हारा ध्यान व्हाट्सएप पे लगा है, किसी का मैसेज इंतज़ार कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान अगल बगल लगा है कि कौन देख रहा है मुझे, कौन लाइन दे रहा है, इधर उधर ध्यान दे रहे हो, तो ये अपने लिए तुम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हो। आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना होगा। जिस समय आप क्लास कर रहे हो तो आपको अपनी क्लास में ही होना पड़ेगा, आप और कहीं पे नहीं सोच सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो इसका नतीजा आप खुद जानते होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का भाई हूँ, दोस्त हूँ, जो भी आप समझो। मैं आप लोगों के लिए, मैं भी आपके जैसा एक छात्र हूँ। मैं भी ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा भी आप लोग के साथ ही है, दोस्त ही हैं, हम भी भाई की तरह हैं। हम भी चाहते हैं, बहन भी हमारी देख रही होंगी, उनको भी ये सजेशन दे रहे हैं कि आपको, जो हम अपनी बात बता रहे थे कि आपको ईमानदारी से पढ़ना होगा। अगर आप ईमानदारी से नहीं पढ़ रहे हो, आप सोचते हो कि घर वालों को नुकसान कर रहे हो। अरे भाई, घर वालों को तो नुकसान कर ही रहे हो, तुम अपना नुकसान सबसे बड़ा कर रहे हो। कल तुम क्या करोगे 10 साल बाद, 10 साल छोड़ो, 2 साल बाद जब घर वाले तुम्हारे पूछेंगे, भाई तुम 5 साल से गए हो प्रयागराज में, इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी में पढ़ रही कर रहे हो, तुमने कौन सी जॉब की, तुम क्या कर रहे हो इस समय, तुम्हारी नौकरी लगी कि नहीं लगी। समाज पूछेगा, भाई क्या कर रहे हो इस समय, कितनी इनकम है, तो तुम उसको क्या जवाब दोगे।
तो इसके लिए आपको अभी से ये सब चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि मैं वास्तव में कर क्या रहा हूँ और मुझे करना क्या चाहिए। इसके लिए आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना होगा, प्रोडक्टिव चीज़ों को करना होगा। क्या आपकी ज़रूरत है, आपको ये देखना होगा हमारी इस समय क्या ज़रूरत है। हमारी इस समय ज़रूरत है कि हमारे जो सिलेबस है हम उसको अकॉर्डिंग पढ़ें, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को देखें। हमारे यूनिवर्सिटी में जो किसी भी ईयर में हो तो उसको देखिए कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप प्रॉपर उस चीज़ को समझिए, एनालाइज कीजिए कैसे क्वेश्चन पूछे रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन का लेवल क्या है। उसको एनालाइज कीजिए कि हम इसको कर पा रहे हैं नहीं करें, उसको प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप सफल हो सकते हो। और सफलता के लिए सफलता इतना समय ले लेती है, सफलता समय तो लेती है, लेकिन जब आप ऊपर ऊंचाई पे पहुंचते हो ना तो आपको बहुत अच्छा फील होता है कि भाई मैंने मेहनत तो किया, लेकिन इस मेहनत का फल भी मीठा है। आपकी ज़िंदगी बन जाएगी, आप बहुत अच्छा फील करोगे। मैं आपको अपने भाई की तरह सलाह दे रहा हूँ। अब मेरी बहन भी देख रही होंगी वीडियो को, अगर बहन भी देखेंगी तो उनको भी मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि बहन मन लगा के पढ़ाई करो। लड़कियों को तो और घर वाले समय नहीं देते, लड़कियों को तो ऊपर लड़कों से ज़्यादा प्रेशर लड़कियों के ऊपर होता है। उनको और जल्दी सफल होना होता है क्योंकि उनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता। लड़कों को टाइम दे दिया जाता है लगभग, मतलब लड़कियों से ज़्यादा टाइम लड़कों को दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को कम टाइम दिया जाता है। तो लड़कियों को भी ये समझना होगा कि उनको जो समय दिया गया है उसका वो सदुपयोग करें, वो इधर उधर की ज़िंदगी में इधर उधर पर ध्यान न दें, अपने काम पर ध्यान दें। आप यहाँ आए क्यों हो, आपको ये सोचना होगा। आप पढ़ने आए हो तो आप केवल पढ़ाई करोगे, आप और कुछ मत करो। आपका काम ही है, एक बार आप सफल हो जाओ उसके बाद आपको जो हॉबी हो, जो आपको करना हो आप वो कीजिए। लेकिन जब तक आप सफलता के लिए कार्य कर रहे हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग को जो भी गाइडेंस चाहिए होगा, किसी भी और सब्जेक्ट पे आपको कोई हेल्प चाहिए होगा वीडियो बनाने के लिए तो आप बताइएगा, उस पर मैं अध्ययन करूँगा, डीप नॉलेज उसको लूँगा। उसके बाद क्योंकि मैं जो वीडियो बनाऊँगा एकदम ऑथेंटिक वीडियो बनाऊँगा, इधर उधर की वीडियो नहीं कि मुझे केवल वीडियो अपलोड करना है। मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए, अपने देश के लिए, मैं वो वीडियो बनाऊँगा जो ऑथेंटिक हो, जो एकदम सही हो, एक्यूरेट हो, डीप नॉलेजेबल हो, जो हमारे दोस्तों के काम आ सके। तो आप लोग कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आप लोग को किस विषय पर ज़रूरत है, कौन सा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, आपको यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपको एसएससी, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको किस में प्रॉब्लम आ रही है, आप प्रॉपर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और उसका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। और उस विषय पे हम वीडियो बनाएंगे ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मदद हो सके और आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है हम आपका उसमें पूरा साथ दें। तो अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।